जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। बड़ी अच्छी बात कही थी और उसकी ये शायरी मुझे बहुत पसंद आई। माँ के ताल्लुक से एक बात मुनव्वर राना ने कही थी। उन्होंने कहा था कि मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना। तवज्जो से सुने, मैं कोई वो नहीं हूँ जिसे हो का हो बोलने का माइक पहली बार मिला हो। 5 मिनट सुनेंगे, 5 ही मिनट सुनाऊंगा। मैं खुद थका हुआ आदमी हूँ। चेहरे अच्छे बनाए, ऐसा लगना चाहिए कि ये खुशी में बैठा, मजबूर होके नहीं बैठा। हाँ, चेहरे ऐसे बना लीजिए, बाकी फिर क्या करना वो मेरा काम है। चेहरे अच्छे हों, बस चेहरों पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए, बेदारी रहनी चाहिए, ठीक है। वरना अगर अकेले ये मेरे सामने बैठ जाएंगे ना, तो अल्लाह का करम है, ये इतना अच्छे तरीके से सुनते हैं। मैं इलाके में बहुत कम कभी कभी कहीं कहीं तकरीर करता हूँ, लेकिन इन्हें जहाँ पता चलता है वहीं पहुँच जाते हैं। तो मैं इनकी बात न टाल सकता, वरना मेरा अपना भी एक उसूल है, जहाँ एक रात में कभी 2 तकरीरें नहीं करता हूँ। जिसे रोज़ बोलना है 1-1 घंटा, तो वो एक रात में 2 तकरीरें करेगा तो आवाज़ पे असर पड़ता है। लेकिन मोहब्बत इनकी है और नसीब आपका है। ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मुनव्वर राना ने कारी साहब एक बात कही थी कि मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना। चांद रिश्ते में नहीं लगता कि मामा अपना। मैंने रोते हुए पहुंचे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। ये औलाद का माँ से प्यार होता है। और आज बंदा जरा सा तरक्की कर ले और अल्लाह उसे बिल्डिंगों से नवाज दे, 4-5 मंजिला मकान हो, ऐश और इशरत हो, और घर में माँ ना हो, तो जिंदगी में सुकून नहीं। आप कितने भी थक के बाहर से आइए, और जैसे आप घर में कदम रखेंगे, आपकी औलाद हो, औलाद माँ बाप को सबसे ज्यादा प्यारी होती है। लेकिन आप जब घर में दाखिल होंगे, औलाद खुद दौड़ के आपके पास आ जाएगी, लेकिन आपकी नजरें भी किसी को तलाश करती हैं। आपकी आंखें माँ का चेहरा ढूंढती हैं, बाप का चेहरा तलाश करती हैं। आपके पास कुछ भी है, सब कुछ है, अगर माँ नहीं है तो दिल नहीं लगता है। अगर बाप नहीं है तो इंसान तन्हाई महसूस करता है। छोटी छोटी बात इंसान को खा जाती है अगर बाप नहीं होता। और अगर बाप का साया सर पे होता है ना, तो इंसान बड़ी बड़ी आफतों का मुकाबला कर लेता है, बेशक हक बात, फिर नहीं थकता है। ये रिश्ता बड़ा अहम रिश्ता है, और नसीब वाले हैं वो लोग जिनके सर पे अभी ममता का आंचल है। बड़े मुकद्दरों वाले हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने अभी बाप की शफकत से महरूम नहीं किया। खुदा की कसम, बाप औलाद के लिए उस दरख्त की तरह है जो मैदान में धूप में खड़ा हो, और कोई थक के बंदा आए और उस दरख्त के साए में बैठ जाए, तो जिस तरह दरख्त के पत्ते सारी धूप अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने नीचे बैठने वाले पर धूप नहीं पड़ने देते, उसी तरह बाप हर परेशानी को अपने सीने पे ले लेता है और औलाद के ऊपर जर्रा बराबर भी परेशानी नहीं आने देता। मगर आज ये औलाद का नसीब है, औलाद है आज की। अल्लाह माफ करे बात बात पे ताने। कोई भी बंदा उठ के कह देता अपने बाप से कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। तो भाई, कभी बाप को ये ताना मत देना तुमने मेरे लिए किया क्या है। तुझे अपना नाम दे दिया, ये सबसे बड़ा काम बाप ने किया। अगर बाप का नाम आधार में ना हो तो आधार बेकार। आपके जिस कागज में बाप का नाम ना हो, वो कागज बेकार हो जाता है। और सोचो तो सही, बाप का नाम इतना अहम है तो फिर बाप की जात कितनी अहम होगी। आज महीने महीने नहीं, साल साल गुजर जाते हैं, कोई भी बंदा, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि बाप की कब्र तक जाने तैयार नहीं होते। अगर मौलवी या इमाम या कोई कारी साहब समझाने लगे तो कहते हैं इन मौलवियों को तो पुरानी बातों से ही फुर्सत नहीं है। ओ भाई, बिल्डिंग नहीं बना लो, कपड़े नहीं बना लो, गाड़ियां नहीं खरीदो, लेकिन ईमान पुराना ही रखना है।
ये जहन नशीन कर लें, ईमान पुराना ही अच्छा है। जो ईमान सिद्दीक अकबर को मिला वही ईमान अच्छा है। ये जहन नशीन करिए। मौलवी दयूस नहीं होता है, मौलवी सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता है। वो तुम्हारे उठने वाले कदम को पहले समझ लेता है, तुम्हारे हर गलत कदम का इलाज उसके पास है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करना जानते। 40वें में आ जाओ, फाता में आ जाओ, तीजे में आ जाओ, बाकी अपनी जरूरतों पे नहीं। बहरहाल मैं बताने लगा हूं रिश्ता क्या है। बड़ा अहम रिश्ता है औलाद का माँ बाप से। वो बंदा कह देता बात बात में आकर के कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। वो यार माँ बाप हैं, इनके लिए ये ना बोल इन्होंने क्या किया है। अगर तुझे उंगली पकड़ के ये चलना न सिखाते ना तो जिंदगी में कभी तू संभल के चल नहीं सकता था। अगर ये अपने हाथों से अपने मुंह का लुकमा चबा चबा के तुझे न खिलाते तो कभी तू पेट भर के खा नहीं सकता था। रिश्ते देखो, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अल-मलफूज शरीफ में वाकया तहरीर फरमाते। पहले जमाने में सफर होते थे, लोग सवारियों से चला करते थे, ऊंटों से, घोड़ों से, तो 3-3 दिन 10-10 दिन महीनों महीनों सफर में लगते थे। आज तो बैठे गाड़ी में यूं आए यूं चले गए। 3 दिन का सफर अब दिनों के घंटों में होने लगे सफर। तो पैदल का सफर जा रहे थे बाप बेटे, रास्ते में बाप की तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब हो गई तो जंगलों का मामला था। होता ये था जिसका जहां इंतकाल हो जाता था वहीं पे उसको दफन कर दिया करते थे। उसको घर लाना या आगे ले जाना, कब्रिस्तान का एहतमाम ये उस वक्त में नहीं था। तो जो जहां आप देखेंगे अब भी कुछ इलाकों में, अगर लखनऊ साइड में चले जाएं तो घर घर में मजार नजर आता है, इसलिए कि जो बंदा जहां शहीद हुआ उसको वहीं दफन कर दिया करते थे। ये उसूल थे। तो रास्ते में तबीयत खराब हुई, बाप बेटे साथ में थे, बाप की तबीयत खराब हुई, इंतकाल हो गया। बाप को दफन किया, काफिला आगे चला गया। कुछ दिन के बाद जब काफिला वापस आया, सामने से फिर उसी रास्ते से गुजरना था जहां बाप को दफनाया था। बाप को दफनाने के बाद जब ये वापस पलटे, उसी रास्ते पे आया, निगाह उठी बेटे की, बाप की कब्र सामने थी। फिर निगाह उठाई, देखा सूरज छुपने लगा था। दिल ने कहा यार फातिहा पढ़ ले। अक्ल कहने लगी सूरज छुप गया, रात हो गई तो कोई आकर के दरिंदा फाड़ देगा, हो सकता है कोई तेरी जान को तकलीफ पहुंचा दे। ये ख्याल आया, अक्ल ने कहा चल फातिहा फिर पढ़ लेंगे। ये सोच के उसने कदम आगे बढ़ाया कि फातिहा फिर पढ़ ली जाएगी। अभी चंद कदम आगे बढ़ा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई। ऐसी आवाज थी जिसने बदन का एक एक बाल खड़ा कर दिया, जिसने उसके रोंगटे कपकपा दिए, कदम कांप गए, आगे कदम न बढ़ सका। क्या समझते हो, किसी परिंदे की आवाज थी? नहीं। शेर की आवाज थी? नहीं। भेड़िए की आवाज थी? नहीं। किसी डाकू की आवाज थी? नहीं। लुटेरे की आवाज थी? नहीं। आखिर फिर क्यों डर गया? जब इसके कानों ने सुना तो वो आवाज किसी लुटेरे की न थी, बल्कि वो आवाज इसके बाप की कब्र से आ रही थी। इसके बाप की आवाज थी, कब्र से आवाज आई थी, ए मेरे लखते जिगर, आज मैं तेरे रास्ते में सोता मिला, तू मेरी कब्र पे फातिहा ना पढ़ सका। ये सोच करके अगर फातिहा पढ़ेगा तो तुझे दरिंदे खा जाएंगे, तेरी जान का खौफ था तुझे, मुझे छोड़ के चल दिया, तुझे जान इतनी प्यारी लगी कि बाप की कब्र पे फातिहा ना पढ़ सका। इतनी बात कही है, फिर आवाज आती है, ए बेटे सुन ले, अगर मेरी जगह तू होता, तेरी जगह मैं होता और कब्र में तू लेटा होता, सफर में मैं होता, ए मेरे बेटे अगर मैं इस रास्ते से गुजरता और तेरी कब्र पड़ जाती, तू जान के डर से मुझे छोड़ के जा रहा है, लेकिन मैं बाप हूं बाप, अगर मेरे रास्ते में कोई अंगारे बिछा देता, मेरे लखते जिगर, मैं आग पे चल जाता, लेकिन तुझे छोड़ के वापस खाली हाथ नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर। ओ साहिब, ये बाप है। आज बंदे को फुर्सत ही नहीं मिलती कब्रिस्तान जाने की। दफन कर दिया, काम खत्म हो गया। और यार ये कब्रिस्तान में भी तुम्हारा इंतजार करते हैं, ये कब्रिस्तान में भी अपनी औलाद के आने के रास्ते तकते हैं। आज अगर बंदा जरा सी तरक्की कर जाए, बाप इंतकाल कर जाए, तो घर फोड़ के बेच के मुरादाबाद रहूंगा जाके, ठाकुर द्वारे में बिल्डिंग बनाऊंगा
और जालिम तू ये तो सोच, तुझे तो शहर मिल जाएगा, लेकिन बता जब दुनिया की औलाद अपने बाप की कब्र पे जाएगी तो तेरे बाप भी तो तेरे आने का रास्ता तकते हो। हक बात, हक बात। तफसीरों में आया है कि बंदा अगर कब्रिस्तान जाता है, सुनो, मरने के बाद रिश्ते खत्म नहीं हो जाते, मरने के बाद ताल्लुकात खत्म, बोलो खत्म नहीं होते हैं। अगर बंदा जुमे या जुमेरात के दिन, बिलखुसूस जुमे के दिन कब्रिस्तान जाता है और कब्रिस्तान के सामने पहुंचता है तो जो पड़ोस के कब्र वाले मुर्दे होते हैं वो आने वाले के बाप से कहते मुबारक हो, तेरा बेटा तुझसे मिलने आ रहा, मुबारक हो तेरा बेटा तुझसे मिलने आ रहा है। कब्र वाला उठ के बैठता है, मुस्कुराने लग जाता है। कोई आके कहता तू कितना नसीबों वाला है, तेरा बेटा तेरी कब्र पे आया करता है। और यार एक हम हैं, हम अपने पीछे अपनी औलाद छोड़ करके आए हैं, जायदाद हमारी इस्तेमाल कर रहे हैं, दौलत हमारी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारी कब्र पे आने की फुर्सत नहीं है। अल्लाह अकबर। जब बेटा कब्र पे पहुंचता है, बेटे को तो नहीं मालूम कब्र के अंदर क्या हो रहा है, जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, ओ कब्रिस्तान में सोने वालों तुम पर सलामती हो। बाप ने मुस्कुरा के जवाब दिया, कब्रिस्तान वालों ने मुस्कुरा के जवाब दिया। अब जो बाप या माँ कब्र के अंदर है, तेरा भाई या रिश्तेदार कब्र के अंदर है, वो उठ के बैठ गया है, तेरे कदमों की आहट से उसने तुझे पहचान लिया है, उठ के बैठा है, तुझे देख रहा है, वो तुझसे बातें भी करता है, लेकिन तेरे कान उसकी आवाज नहीं सुन सकते। वो तुझसे अपने हाल दिल बताता है और तुझसे पूछता है बता घर का क्या हाल है, तेरे बच्चों पे क्या गुजर रही है, तेरे घर का क्या हाल है, लेकिन तू उसका हाल दिल नहीं सुन सकता, उसकी आवाज तेरे कानों तक नहीं आ सकती। यही निजाम कुदरत है, लेकिन बज़ाहिर तू नहीं सुन सकता, लेकिन कब्र में लेटने वाला तुझे देख भी रहा है, तुझसे बोल भी रहा है। अगर बेटा हो माँ या बाप की कब्र पे जाता है, तुझे कलमा आया हाथ उठा के तूने पढ़ दिया, कुरान की कोई सूरत तुझे याद थी हाथ उठा के पढ़ दी, ओ यार तूने हाथ उठा के कहा या अल्लाह ये जो मैंने पढ़ दिया है इसके सदके में मेरे बाप को बख्श दे, इसके सदके में मेरी माँ को बख्श दे। जब बंदा इतना कह के वापस पलटने लगता है तो माँ हो या बाप कब्र में हो कहता बेटे ठहर जा, तू आया है तो दिल लग रहा है, थोड़ी देर और ठहर जा, तेरी बातें अच्छी लग रही हैं। ओ यार ये माँ है कहा करती है बेटे कुछ देर और बैठ जा मेरे पास, तेरे आने से कब्र में दिल लगने लगा है। और बेटे को माँ की खबर नहीं है, बेटे को बाप का एहसास नहीं है, ये कहता ठहर जा, लेकिन हमें तो दुनिया की इतनी जल्दी रहती है, सारे काम छोड़ते हैं और कब्रिस्तान से दौड़ना शुरू कर देते हैं। जब बेटा नहीं ठहरता है फिर उसके बाद का हाल सुनो। अगर माँ हो या बाप हो हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह आज मेरा बेटा मेरे कब्र पे आया था, मालिक मेरा उसूल था जब ये दुनिया में मेरे पास आया करता था तो मैंने कभी तकिए से नीचे से निकाल के फल खिलाया है, कभी इसके लिए मीठा बचा के रखा था वो निकाल के दिया है। आज बूढ़े माँ बाप अगर पोतों को अपने तकिए के नीचे से सामान निकाल के देते हैं तो बहुएं कहती हैं दूर रह, इससे बीमारी लग जाएगी। बेटा कहता झूठा ना खाया करो, तुम पे भी बुढ़ापे का असर हो जाएगा। और जालिम इनके झूठा खाने से बुढ़ापे नहीं आया करते। और खुदा की कसम है अगर जिसको दिल से दुआएं दे देते हैं खुदा उसकी 7 पुश्तों की उम्रों में बरकतें अता फरमा दिया करता। शर्म किया करो, किसके बारे में कहते हो इसके झूठा खाने से बुढ़ापा आएगा। हमने कितने बूढ़ों की जिंदगी बर्बाद होती देखी है, उनके बर्तन अलग कर दिए क्योंकि उनके मुंह में थूक आता है, उनका हाथ नहीं रखवा सकते क्योंकि उनको धोने की तमीज नहीं है, उनके बिस्तर से नफरत, उनके खाने से नफरत, उनके खाने के बर्तन तुमने अलग कर दिए कि उससे तुम्हें घिन लगने लगी है। तुझे बताऊं जब बंदा 70 साल का हो जाता है और पैर जूतियों में डालते वक्त उसका पैर कहीं का कहीं पड़ता है, बोले तो मुंह में थूक आता है, लोग नफरत करने लगते हैं उसके बुढ़ापे की वजह से। तो सुन मेरे रब का फरमान है जब मेरा बंदा उम्र के इस हिस्से को पहुंच जाता है कि लोग उससे नफरत करने लगे या उसके पैर जूतों में बराबर ना पड़े, देखे तो बराबर नजर ना आए, चले तो सही
से कदम न रखे जाएं, बोले तो जबान से सही जुमले न निकले, अगर बात करे तो सांस टूटने लगे। जब बंदा इस अंजाम को पहुंचता है तो रब फरमाता है, ए फरिश्तों, अब इसके नामे अमाल में लिखे जाने वाले गुनाहों का कलम बंद कर दिया जाए, इसलिए कि मेरा बंदा अब मजबूर बेबस हो गया है। अब उसके अमाल में लिखने वाले गुनाह बंद कर दिए गए हैं। और जब बंदा 90 साल का होता है, रब फरमाता है, फरिश्तों, अब अगर इससे गुनाह भी हो जाए तो गुनाह मत लिखना, उसे भी नेकियों में लिख देना। और इस बूढ़े की कदर उस दिन पता चलेगी जब कयामत का दिन होगा। अल्लाह ऐसे बूढ़े को बुलाएगा जिसके पैर भी सीधे नहीं थे, जो चलता था तो सही से चल नहीं पाता था, लोग जिससे घिन करते थे, खड़ा करेगा अहले महशर के सामने, आ मेरे बंदे आज आ जा। वो बंदा आएगा, रब फरमाएगा, आज जो तेरे घर वाले हैं उन्हें आवाज दे ले। वो सबको बुलाएगा, रब फरमाएगा, पहचानता है ये कौन है? वो कहेगा ये मेरा बेटा है। फिर रब पूछेगा ये कौन है? वो कहेगा ये मेरी बेटी है। फिर रब पूछेगा ये कौन है? कहा ये मेरा पोता है। ये कौन है? ये मेरा भतीजा है। ये कौन है? ये मेरी बेटी का बेटा है। सबके नाम बताएगा। उसके बाद रब फरमाएगा, अब तू खुद बता दे कि बता ये तेरे साथ दुनिया में क्या सुलूक करते थे। वो कहेगा, या अल्लाह, जिस बर्तन में मैं खा लेता था ये उसमें हाथ नहीं लगाते थे, जिस बिस्तर पे मैं लेटता था ये उसमें बैठने तैयार नहीं होते थे, ये मेरे झूठे से नफरत करते थे, मेरी गोद से पोतों को छीन लिया जाता था कि इसकी वजह से बीमारी लग जाएगी, मैं अपनी नस्ल के आखिरी पौधों को अपने हाथ से खिला ना सका, मेरे हाथ की दी हुई चीजें इनकी माँ ने लेकर के नाले में सामने फेंक दी। या अल्लाह, मेरा दिल टूट जाता था जब मेरी दी हुई चीज लेके फेंकती थी। रब फरमाएगा, आ मेरे बंदे, ये तुझसे नफरत करते थे, आज तू जिसकी तरफ इशारा कर देगा मैं उसको जन्नत अता फरमा दूंगा। वो बंदा कहेगा, या अल्लाह, ये इनाम किस लिए? तब रब फरमाएगा, सुन, इन्होंने दुनिया में तेरी कदर न की, आज मैं तेरी कदर इनको बताने लगा हूं। और तेरी कदर ये है कि जन्नत उसी को मिलेगी जिसकी तरफ तेरा इशारा होता जाए।